साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। इंटरनेशनल जर्मन साइकिलिस्ट फिलिप दुनिया के कई ममालिक के दौरे के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए बूरे वाला पहुंच गए। जर्मन साइकिलिस्ट फिलिप का इस्तकबाल ट्रैकर क्लब के सदर डॉक्टर शाहिद इकबाल और उनकी टीम ने किया। फिलिप का कहना था कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तानी प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं। ट्रैकर क्लब के सदर डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, यहाँ सयाहों को आना चाहिए। फिलिप शहरियों में घुल मिल गए और शहरियों ने खूब तस्वीर बनवाई। लोधरा के पोश इलाके अजीज़ टाउन की गलियां सीवरेज निज़ाम की खराबी की वजह से गलाजत और ताफुन का गढ़ बन गई हैं, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल इंतज़ामिया लोधरा के ज़ेर एहतमाम चलने वाले लोधरा शहर के 30 वार्ड्स में बंद सीवरेज ने आवाम की ज़िंदगी को किस हद तक परेशान कर दिया है, इसका अंदाज़ा आप इस वक्त अजीज़ टाउन की इस गली से ले सकते हैं। और आप मेरे अकब में ये लंबा गंदे पानी का तालाब भी देख सकते हैं, जहां गुज़िश्ता 4 साल से ये तालाब जो है वो इसी तरह मौजूद है। लोगों का कहना है कि सीवरेज की बंदिश एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, बल्कि साल साल से ये मसला चला रहा है। बारहा जो है म्यूनसिपल कमेटी लोधरा में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लोधरा भी हैं, उनके दफ्तर में पेश होकर दरखास्तें दी हैं, लेकिन आज तक इस ताफुन से, गंदगी से, गलाजत से और गटरों से निजात उन्हें नहीं मिल सकी है। यहाँ इस मोहल्ले के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा जनाब, ये सिलसिला कब से है और क्यों ठीक नहीं हो रहा? सर ये बार बार जाते हैं हम तो म्यूनसिपल के पास, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये 3-4 साल से चल रहा है, ये बुनियादों में पानी बैठ गया हमारे मकानों के। और यहाँ ज़मीन का अगर गवर्नमेंट का रेट देख लें तो 5 लाख तकरीबन होने वाला है। दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, अजाब बना हुआ है हमारे लिए। तो यहाँ रहने वाले बीमार हो रहे हैं सारे, बहुत मसला बना हुआ है। जी बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि इनके जो जगह है ये पोश इलाका कहलाता है लोधरा का, अजीज़ टाउन, जहाँ फी मरला जो इस वक्त रेट चल रहा है अराजी का वो 5 से 6 लाख रुपए मरला है। ये पोश इलाके का हाल है कि जहाँ 4 से 5 साल से पानी खड़ा है। इनका ये कहना है कि ये खड़ा पानी अब दीवारों में जा रहा है, घरों की बुनियादों में जा रहा है। तबाह बर्बादी जो है इस वक्त इस मंजर आम की तरह है। लेकिन अफसोस के म्यूनसिपल कमेटी समेत एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लोधरा मोहतरमा सैयदा आमना मदूदी के पास वक्त नहीं है विजिट कर सकें, लोगों की तकालीफ को रफा कर सकें। जी पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की मुश्तरका काविश से डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी में कैदियों और अमले की स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल कर दिया गया। विहाड़ी जेल के तमाम कैदियों और अमले की हेपेटाइटिस और एड्स की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई। इस मौके पर इंचार्ज पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी डॉक्टर अनीका रजी का कहना था कि अताई डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है और एड्स कंट्रोल करने के लिए शहरियों को आगाही देने की भी ज़रूरत है। जेल मुलाजमीन और जेल कैदियों ने महकमा सेहत और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इस इकदाम को सराहा। लोधरा में औबाश हमसाए ने घर पर धावा बोल दिया, खातून से छीनकर 2 माह का बच्चा ज़मीन पर गिरा दिया। लोधरा के नवाही इलाके में खातून शमीम माई और इसकी सास, शोहर और दीगर रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़मीन पर फेंकने के बायस मासूम बच्चे के दोनों कंधों के जोड़ निकल गए, चेहरे पर भी चोटें आईं और फिर चीखो पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। उनका कहना था कि दरख्वास्त देने के 11 रोज़ बाद भी पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ा है। दूसरी तरफ सिटी लोधरा पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौजूद है, कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशद रजा काजमी ने कहा है कि हालिया बारिशों के पेश नज़र मूजी मच्छर डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम करना नागुज़ीर हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू इकदाम में गफलत बरतने वाले अफराद को इंतबाही नोटिस देने और खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के खिलाफ बिला तफरीक मुकदमा दर्ज करवाने के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास की सरबराही की। इजलास में महकमा हेल्थ और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से इंसदाद डेंगू बारे उठाए जाने वाले इकदाम का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि इनडोर और आउटडोर हॉट स्पॉट्स की खुसूसी मॉनिटरिंग की जाए। लोधरा पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया। दर्जनों जवानों ने मोहलिक और जानलेवा मर्ज से लड़ते मासूम बच्चों के लिए खून के एहतियात के ढेर लगा दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया के मरीजों को खून अतिया करने के लिए लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में अफसरान और अहलकारान समेत शहरियों ने खून के एहतियात दिए। पुलिस के मुताबिक खून के एहतियात देने के लिए आने वालों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर DPO लोधरा हस्साम बिन इकबाल का कहना था कि पुलिस अफसरान और जवान अपनी रिवायत को निभाते हुए आइंदा भी इस कार खैर में सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। खानेवाल में कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों को माशरे का कारामद फ़र्द बनाने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए।
ڈپٹی کمشنر خانوال وسیم حامد سندھو نے تعلیمی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن اسکول خانوال کا دورہ کیا اور وہاں خصوصی بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات اور اساتذہ کی حاضریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آڈیولوجی کلینک، کمپیوٹر لیب سمیت مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسکول انتظامیہ کو جدید تقاضوں کے مطابق طلبہ کی تعلیم و تربیت کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خصوصی بچے صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں ہیں، اساتذہ معذور بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، تھوڑی سی توجہ دے کر ان کو معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔